जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज कितना तारीख है? आज है 4 जनवरी। और 4 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 4 नवंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए, वो प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? आपको भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो वो जो हैं आपको बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? अबू धाबी, रियाद, तेहरान या फिर मस्कट में। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा अबू धाबी। क्या होगा? अबू धाबी। अबू धाबी यानी यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे? बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। देखिए, बीएपीएस का मतलब क्या होता है? बीएपीएस का मतलब होता है बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। क्या होता है? बोचासन। देखिए लिख देते हैं आपको, बोचासन वासी, बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है। क्या होता है? बोचासन स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बीएपीएस का मतलब होता है। ठीक है। और यह जो है पे मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो अबू धाबी में। और इस मंदिर जो बन रहा है वो सिर्फ पत्थर से तैयार किया जा रहा है। किसी से? पत्थर से। ठीक है। और पत्थर में कौन सा पत्थर है? यह जो है आपको गुलाबी चूना पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, दो पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। कौन कौन सा? गुलाबी चूना पत्थर और सफ़ेद संगमरमर। और यह जो है आपको 27 एकड़ में बनाया जा रहा है। कितना एकड़ में? 27 एकड़ में बनाया जा रहा है। ठीक है। और इससे पहले आपको यूएसए का एक जगह है न्यू जर्सी। ठीक है। क्या है? यूएसए का एक जगह है न्यू जर्सी, वहाँ पे भी आपको बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन, यानी वहाँ पे भी मतलब क्या बोलते हैं, न्यू जर्सी में आपको हिंदू मंदिर जो है बना है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, देखिए रियाद क्या है? रियाद है सऊदी अरब का राजधानी है। फिर उसके बाद तेहरान है आपको ईरान का राजधानी है। ठीक है। और मस्कट किसका है? ओमान का राजधानी कहाँ है? मस्कट। और अब देखिए, ईरान का संसद का नाम क्या है? ईरान के संसद का नाम है मजलिस। याद रखना है, क्या है नाम? मजलिस। ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा कि फोलकेटिंग जो है, फोलकेटिंग किसके संसद को, यानी कौन से देश के संसद का नाम है? ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अब उसके बाद देखेंगे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया? इसरो, जक्सा, नासा, स्पेसएक्स। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा इसरो होगा। क्या होगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। और इसका प्रमुख जो है वो है एस सोमनाथन। याद रखना है, एस सोमनाथन। ठीक है। और यह जो है आपको 1969 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1969 में। और 1969 में आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जा रहा है 1969 से। और एक और है आपको बुकर पुरस्कार, याद रखना है, सिर्फ बुकर पुरस्कार 1969 से ही दिया जा रहा है। और जक्सा किसका कंपनी है? जक्सा जो है आपको
क्या बोलते हैं, जापान का। और नासा, नासा है यूएसए का, यूएसए का। स्पेस एक्स ये आपको एलन मस्क का कंपनी है, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क का। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न है आपको, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा किया है? यानी किस देश की रानी जो है मार्गरेट, ये आपको नाम याद रखना है, क्या? मार्गरेट, मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा किया है। नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क या फिर अमेरिका? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। और डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। और यह जो है एक प्रायद्वीपीय है। क्या है? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जिसके तीन ओर पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है यही है। कौन है? डेनमार्क। और भी अगर हम बात करें, देखिए नॉर्वे, नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। और यहाँ पे आपको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और अर्धरात्रि का सूर्य भी किसको, अर्धरात्रि का जो है सूर्य किसको बोला जाता है? तो नॉर्वे को बोला जाता है। अब उसके बाद देखेंगे थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 या फिर 1 जनवरी? तो 3 का जो आंसर होगा 1 जनवरी। क्या होगा? 1 जनवरी। और 1 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है? DRDO का, DRDO। और इसका गठन आपको 1958 में कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और इसका जो प्रमुख है, हेड कौन है? तो समीर वी कामंत याद रखना है। समीर वी कामंत, ठीक है। समीर वी कामंत क्या है? DRDO का प्रमुख है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, कौन सा दिवस? विश्व ब्रेल दिवस कितना तारीख को? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। और 1 जनवरी को DRDO, 1 जनवरी को DRDO दिवस। और अभी जो है 2024 में 66वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन? तो DRDO। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद देखेंगे फोर प्रश्न। फोर है, हाल ही में किस देश में क्या प्रश्न कि हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया है? यानी कौन सा देश में 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप आया है? तो देखिए क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर बांग्लादेश? तो देखिए इसका जो आंसर होगा जापान होगा। क्या होगा? जापान। यानी जापान में 7.6 तीव्रता के साथ क्या आया है? भूकंप आया है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। और फूमियो किशिदा याद रखना है। फूमियो किशिदा क्या है? प्रधानमंत्री। फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा क्या है? जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान में एक और बात याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे? नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। और G7, एक बात और याद रखना है कि G7 का जो सम्मेलन क्या बोलते हैं, बैठक हुआ था, वो आपको कहाँ हुआ? हिरोशिमा में। हिरोशिमा में ही आपको G7 का बैठक हुआ है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आसियान जो संगठन है, आसियान संगठन में जो है 11वां देश कौन सा बना? 11वां देश कौन सा बना है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आगे क्या है? आगे है 5 है, हाल ही में क्या है प्रश्न? हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया? यानी भारत के लेह लद्दाख ने कौन सा देश के साथ लैमडोंग, ठीक है, लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम, चीन, अमेरिका या फिर रसिया? तो इसका आंसर क्या होगा?
वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम होगा, यानी 5 का ए होगा। और वियतनाम का राजधानी कहाँ है? हनोई है, ठीक है। और हो मिन चिन, ये जो है आपको क्या है? वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। कौन है आपको प्रधानमंत्री? हो चिन मिन, ठीक है। हो चिन मिन क्या है? आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री है। वही अगर हम बात करें लेह, ठीक है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? देखिए, लद्दाख की राजधानी है लेह। और यह जो है आपको सिंधु नदी के किनारे, कौन सा? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। और लद्दाख का जो गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को किसका गठन हुआ? लद्दाख का, ठीक है। और यहाँ पे अभी उपराज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा, याद रखना है, बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा क्या है? आपको उपराज्यपाल हैं, किसका? लद्दाख का, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को किसका गठन हुआ? तो लद्दाख का। और एक और केंद्र शासित प्रदेश का हुआ था, जम्मू कश्मीर का। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन हुआ। और लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है। देखिए, लद्दाख में आपको लोसर त्यौहार मनाया जाता है। लोसर पूछेगा तो लद्दाख। और एक और है लोसांग, ठीक है। एक क्या है? लोसांग। तो लोसांग जो है आपको जम्मू कश्मीर, सॉरी, लोसांग आपको सिक्किम याद रखना है, ठीक है। लोसांग कहाँ? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम। अब उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। आगे क्या है? आगे है आपको 6 है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS का उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो 6 का जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है लखनऊ, याद रखना है, लखनऊ राजधानी है। और इसका अगर गठन का बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और योगी आदित्यनाथ याद रखना है, योगी आदित्यनाथ क्या है? योगी आदित्यनाथ क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आनंदीबेन पटेल आपको राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें तो 80 यहाँ पे लोकसभा सीट है और 31 जो है यहाँ पे राज्यसभा सीट। 80 हुआ लोकसभा सीट, 31 हुआ राज्यसभा सीट। और 403 बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट है। क्या है? विधानसभा सीट 403। और 100 है आपको विधान परिषद, ठीक है। 100 क्या है? विधान परिषद है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसी तरह आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। और वही अगर हम बात करें राष्ट्रपति के लिए तो 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 7, ठीक है। क्या है 7? देखिए, इसमें और भी एक दो बात याद रखेंगे कि पहला स्थान तो किसका है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और बिहार का तीसरा स्थान है। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा है MP का, MP यानी मध्य प्रदेश का। यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य जो है आपको उत्तर प्रदेश है ना। सेकेंड स्थान पे है MP और तीसरा स्थान पे है आपको बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 है हाल ही में किस देश की ब्रिटाइट्स चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन? ब्रिटाइट्स चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चीन, अमेरिका, केन्या या फिर जमैका? तो इसका आंसर होगा केन्या, ठीक है। यानी केन्या के कौन है? ब्रिटाइट्स चेबेट जो है आपको 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है या बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केन्या होगा। और कितना मिनट में? तो 14 मिनट, याद रखना, ये आपको टाइम याद रखना है, 14 मिनट 13 सेकेंड। यानी 14 मिनट 13 सेकेंड में
कौन? ब्रिटाइट्स चेबेट आपको 5 किलोमीटर का दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और केन्या का राजधानी अगर हम बात करें तो केन्या का राजधानी है नैरोबी, 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 ठीक है। नैरोबी क्या है? केन्या का राजधानी है। और नैरोबी हेडक्वार्टर जो है किसका है? यूएनईपी का, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर क्या है? नैरोबी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और इसका गठन अगर हम बात करें तो 1972 में, कब हुआ? 1972 में इसका गठन हुआ। किसका? यूएनईपी का। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी और केन्या का राजधानी नैरोबी, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। देखिए जमैका है, तो जमैका के कौन है? जमैका के एक हैं उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, इनका नाम आपको याद रखना है, उसेन बोल्ट का नाम। ये कहाँ के हैं? तो आपको जमैका के हैं। उसके बाद है 8 है, हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार क्या है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। बीआर कंबोज है ना, फिर उसके बाद है एमआर कंबोज, सीआर कंबोज या फिर एआर कंबोज। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बी आर कंबोज होगा। क्या होगा? बी आर कंबोज, यानी बी आर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। और एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हुआ कब? तो 28 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को किसका निधन हुआ? तो एमएस स्वामीनाथन का। और इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को हुआ था। 7 अगस्त 1925 को एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ। और इनको जो है हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किनको? एमएस स्वामीनाथन को। और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को और मृत्यु कब हुआ? 28 सितंबर 2023 को। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला? बी आर कंबोज को। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है कि कितना तारीख को इनका मृत्यु हुआ और जन्म, ये आपको पूछ सकता है। ये तो हरित क्रांति का जनक जो है बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखेंगे 9, यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? यानी 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ब्रिक्स का अध्यक्षता जो होगा कहाँ होगा, यानी कौन सा देश में होगा? ब्राजील, रसिया, भारत या फिर चीन? तो इसका आंसर होगा रसिया। क्या होगा? रसिया। देखिए 2024 में कौन अध्यक्षता करने वाला था? ब्राजील, लेकिन वो मना कर दिया, ठीक है। मना कर दिया तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो रसिया करेगा, ठीक है। रसिया। कौन सा? 16वें ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन करेगा? तो रसिया करेगा। और 15वें कौन किया था? 15वें आपको साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। और यह प्रश्न आपको बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया कि ब्रिक्स का 15वां जो संस्करण है वो कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और 17वां अगर बात करें, देखिए 16वां तो रसिया, 17वां कहाँ होगा? इंडिया में, 18वां चाइना और 19वां फिर से साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से जो है आपको कंटिन्यू अध्यक्षता संभालते रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें 10 है आपको, हाल ही में किस राज्य ने, क्या है? हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? यानी किस राज्य ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा, पंजाब, गुजरात या फिर बिहार? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात होगा। और गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और भूपेंद्र पटेल याद रखना है, भूपेंद्र पटेल क्या हैं? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। भूपेंद्र पटेल ये हैं आपको चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और इसका गठन 1 मई 1960 को कब हुआ? 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। और महाराष्ट्र का भी गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। और 26 जनवरी 1950 को 3 राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन सा राज्य का गठन हुआ, ठीक है।
तो ये कमेंट करके बताना है आपको। और गुजरात, देखिए गुजरात में आपको चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र पटेल और श्री आचार्य देवव्रत, श्री आचार्य देवव्रत, ये क्या है, तो ये जो है आपको राज्यपाल हैं। श्री आचार्य देवव्रत क्या है आपको, राज्यपाल, ये बात आपको याद रखना है। और गुजरात में और भी बात करें तो यहाँ पे 26 जो है लोकसभा सीट है, 11 क्या है राज्यसभा सीट, और 182 बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट है। 182 क्या है विधानसभा सीट, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, ठीक है। और देखिए आगे क्या है, आगे है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को धन्यवाद।